हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा 22। आज हम लोग एक नए टॉपिक जो कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है हमारा, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, साथ में ही हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए हम लोग मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, ज्यूरिस्प्रूडेंसिया से। और ज्यूरिस्प्रूडेंसिया है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, टू वर्ड्स का, सच ए जूरिस। जूरिस का मतलब होता है लॉ और लीगल, और प्रूडेंसिया का मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। ठीक है, क्या हम लोग बात किए कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ज्यूरिस्प्रूडेंसिया टर्म से डिराइव किया गया है, लैटिन टर्म है। और ज्यूरिस्प्रूडेंसिया है जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है, सच एज जूरिस विच मीन्स लॉ और लीगल, एंड प्रूडेंसिया मीन्स स्टडी और नॉलेज। देयरफॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब होता है? स्टडी और नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कवर्स द होल बॉडी ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स इन द वर्ल्ड। ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरे लीगल प्रिंसिपल्स को कवर करता है जो भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन आल्सो बी रेफर्ड एज अ लीगल थ्योरी। ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम लोग एक लीगल थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस गिव्स अस एन ओवरव्यू एंड मच मोर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड रोल ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। हम लोग को ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस हम लोग को है ना एक ओवरव्यू देता है लॉ के बारे में। ठीक है, और हम लोग को डेप्थ जानकारी देता है, इन डेप्थ नॉलेज देता है कि लॉ क्या है और रोल क्या है लॉ का इन सोसाइटी, रोल क्या है लॉ का इन सोसाइटी में। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस डील्स विथ लीगल रीजनिंग, लीगल इंस्टीट्यूशन एंड लीगल सिस्टम। अब हम लोग मीनिंग के बाद डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। तो सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस गिवन बाय द वेरियस एमिनेंट जूरिस्ट्स एज अंडर। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ डेफिनेशंस है जो कि जूरिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले आते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन क्या डिफाइन करते हैं? ऑस्टिन डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ऑस्टिन क्या कहते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? एक फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ का। ऑस्टिन डिवाइड्स ज्यूरिस्प्रूडेंस इनटू टू क्लासेस। ऑस्टिन क्या करते हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो क्लास में बांट देते हैं, एक जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस टॉक्स अबाउट द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बात करती है? ये बात करती है फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के। और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? इज द साइंस ऑफ एनी सच सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ। यानी जनरल क्या है? ओवरऑल पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करती है, और पर्टिकुलर है एक पर्टिकुलर साइंस ऑफ सच सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हॉलैंड। हॉलैंड क्या डिफाइन किए हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस को? हॉलैंड डिफाइन ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। हॉलैंड क्या डिफाइन किया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक फॉर्मल साइंस है पॉजिटिव लॉ का। साथ में सैलमंड उसके बाद आते हैं। तो सैलमंड क्या डिफाइन किए हैं? ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड इनटू टू सेंस। इन जेनरिक सेंस ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ सिविल लॉ। जो सैलमंड है उन्होंने भी ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो सेंस में डिफाइन किया है। कौन कौन? जेनरिक सेंस और स्पेसिफिक सेंस। जेनरिक सेंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस ऑफ सिविल लॉ है, और स्पेसिफिक सेंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ ए फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ। लास्ट में हम लोग केटोन को डेफिनेशन को देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ स्टडी एंड साइंटिफिक ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। केटोन क्या कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इट्स नेचर इज डिफरेंट सब्जेक्ट। ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसके नेचर जो है ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। इट इज नाइदर अ प्रोसीजरल लॉ नॉर अ सब्सटेंटिव सब्जेक्ट। ना ही ये प्रोसीजरल लॉ है, ना ही ये
सब्सटेंटिव सब्जेक्ट है। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव मतलब आप समझते ही होंगे, प्रोसीजरल हमारा कौन सा है, प्रोसीजर सीआरपीसी, ठीक है, और सब्सटेंटिव इंडियन पिनल कोड, ठीक है। इट इज द मेन स्ट्रीम ऑफ होल लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, मेन स्ट्रीम है ऑफ होल लॉ का, ठीक है, यानी सभी लॉ फ्रॉम विच वेयर द डिफरेंट लॉ ओरिजिनेटेड। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट also jurisprudence is considered as a source of law। क्या कह रहा है कि jurisprudence जो है मेन स्ट्रीम है होल लॉ का, यानी अदर्स जो लॉ है इसी के थ्रू ओरिजिनेट हुए हैं, जनरेट हुए हैं, इसलिए jurisprudence ऑफ को सोर्स ऑफ लॉ भी कहा जाता है कि लॉ का जो सोर्स है वो एक तरह से jurisprudence भी लॉ का एक सोर्स है। It is not a codified law like Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure और the Constitution। Jurisprudence एक codified law नहीं है, ठीक है, जैसे कि हमारा इंडियन पिनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक कॉडिफाइड स्ट्रक्चर में है, लेकिन jurisprudence उस तरह नहीं है। Jurisprudence being an ever growing and dynamic subject has no limitation on itself। Jurisprudence क्या है, वो टाइम टू टाइम क्या है, ग्रोइंग सब्जेक्ट है, डायनामिक है, फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस का क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है। जूरिस्प्रूडेंस हैज वेरी वाइड स्कोप एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस एक बहुत अपने में ही वाइड स्कोप है, इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट है कि जूरिस्प्रूडेंस का बाउंड्री क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसको कोई डिफाइन कर सके। तो ये इसका नेचर था। अब चलिए हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस हेल्प द जजेस एंड लॉयर्स इन ascertaining द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉ पास्ड बाय लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। जूरिस्प्रूडेंस क्या करती है, जजेस को साथ में ही साथ लॉयर्स को हेल्प करती है, ठीक है, जो भी मीनिंग है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ पास किया गया है उस चीज को असर्टेन करने के लिए जूरिस्प्रूडेंस हमें हेल्प करती है। दूसरा, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो स्टूडेंट्स को रेशनलाइजिंग और थिंकिंग में हेल्प करती है, ठीक है, साथ में ही साथ डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करती है लॉ के बारे में। तीसरा, जूरिस्प्रूडेंस में एल्सो हेल्प टू लेजिस्लेचर हु प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। सही बात है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है लेजिस्लेचर को हेल्प करती है। लेजिस्लेचर क्या होती है, लॉ मेकिंग बॉडी होती है, उसको हेल्प करती है कि भैया कोई भी क्रूशियल चीज, ठीक है, या लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम आपको हेल्प करेंगे इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स द रूल ऑफ इंटरप्रेटिंग द लॉ। इंटरप्रेटिंग द लॉ में जूरिस्प्रूडेंस हमारा हेल्प करती है। द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज इक्वल बेनिफिशियल फॉर सोशलिस्ट एंड मोरलिस्ट, ठीक है, जो स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो इक्वल बेनिफिशियल है सोशलिस्ट और मोरलिटीज के लिए। डाइस का क्या कहना था, द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर टू बी देयर बाय एंड लाइफ इनटू फोकस फॉर इट कंसर्न ह्यूमन थ्रू इन रिलेशन ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस। डाइस क्या कहते थे कि जो स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लॉयर्स को कि भैया अपने लाइफ एक फोकस में रहिए, ठीक है, और एक ह्यूमन रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए थ्रू सोशल एग्जिस्टेंस। एल्सो जूरिस्प्रूडेंस इज एल्सो द ग्रामर ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, एक ग्रामर ऑफ लॉ है, ठीक है। इट हेल्प द पर्सन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड द ग्रामर ऑफ लॉ, जो कि एक पर्सन को, एक आम नागरिक को, एक स्टूडेंट को, एक लॉयर को, एक जज को क्या बताती है कि भैया लॉ के जो लैंग्वेज है, लॉ का ग्रामर है, उसको कैसे समझा जाए उसके बारे में हमें बताती है। Jurisprudence also talks about the rights and legal rights and how system can strive balance out of them. A student can also look into with the help of jurisprudence. Jurisprudence हम लोग को पॉलिटिकल और लीगल राइट्स के बारे में बताती है, ठीक है, और इन लोग इसको कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में भी बताती है। उसके बाद हमारे जूरिस्प्रूडेंस में 5 मेजर स्कूल्स हैं, ठीक है, 5 स्कूल्स हैं जो कि एनालिटिकल और इम्परेटिव स्कूल,
फिलोसफिकल और नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्टिक स्कूल है, जो कि हम लोग फर्दर आगे की वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहां से अगर नोट्स चाहिए तो मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।